5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में वोटिंग की प्रक्रिया गुरुवार यानी 30 नवंबर को पूरी हो गई है। अब इसकी वोटिंग की गिनती 3 दिसंबर को होनी है। उसके पहले अगर एग्जिट पोल के आंकड़े देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश में भाजपा और छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। वहीं मिजोरम में हंग असेंबली के आसार हैं। बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में इस बार महादेव ऐप घोटाला बेहद चर्चित रहा। बावजूद इसके वहां कांग्रेस 40 से 57 सीटों के साथ सबसे आगे दिख रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 2 दिन बाद सभी आंकड़े एक समान होंगे, सरकार बनेगी और भारी बहुमत से बनेगी। 57 का एग्जिट पोल का आंकड़ा पलटकर 75 होगा। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। ठीक है। वहीं बीजेपी से सूबे के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि एग्जिट पोल के आंकड़ों ने ये तो स्पष्ट कर दिया है कि इस विधानसभा चुनाव में भाजपा की सीटें तेजी से बढ़ रही है और कांग्रेस की सीटें तेजी से कम हुई है। नतीजे का विश्लेषण करने के बाद छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति में जो गिरावट आई है, 69 सीट से गिरते गिरते 3-4 एग्जिट पोल ने उनको 40 और 42 तक मिनिमम दिखाया है। इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस और कांग्रेस के वोटों के प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई है और वो आखिरी 40 और 42 तक जाकर रुक रहा है। दूसरी तरफ तुलनात्मक यदि अध्ययन करें, भारतीय जनता पार्टी की सीट 15 से बढ़ के 48 और 46 तक दिखाया जा रहा है। बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना में भी कांग्रेस का दबदबा दिख रहा है। कांग्रेस आसानी से 50 से 80 सीटों के आंकड़े के पास नजर आ रही है। वहीं बीआरएस दूसरे स्थान पर 40 से 55 सीटों के साथ नजर आ रही है। एआईएमआईएम 5 से 8 सीटें, तो वही बीजेपी का भी कुछ यही हाल दिख रहा है। यानी कांग्रेस को पहली बार सत्ता में आने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि सत्ताधारी भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस किसी भी पोल में सत्ता में आती नहीं दिख रही है। ये जो कार की स्टीयरिंग अपने हाथ में होने का दावा करते हैं, उन्हें बता दो कि कार में इस बार सिर्फ स्टीयरिंग रहेगी, चारों चक्के पंचर हो चुके हैं। दरअसल ये जो कार है जिसकी स्टीयरिंग का दावा अपने हाथ में रहने का करते हैं, वो रात की तन्हाई में या तो जा करके नागपुर की चौखट पे रुकती है या नरेंद्र मोदी जी की चौखट पे रुकती है। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहने आया हूं नामपल्ली वालों। कांग्रेस सांसद रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बीआरएस पार्टी को 25 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी। बीआरएस పార్టీని 25 సీట్లు దాటనీయము అని నేను ఇప్పటికి కూడా నేను ఆ మాట కట్టుబడి ఉన్నా। 25 సీట్లకు ఒక్క సీటు కూడా बीआरएस పార్టీకి పెరగదు, ఆ లోపే ఉంటుంది। ఇప్పటి వరకు నా అంచనాలు ఎప్పుడు తప్పలేదు, ఈ రోజు కూడా నా అంచనాలు నాకున్నాయి। बीआरएस పార్టీ 25 సీట్ల అనే నెంబర్ దాటదు। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मुझे 100% विश्वास है कि हम चारों राज्यों में जीतेंगे। 100% confident we'll win all the 4 states. Telangana also win. 4 means including Telangana, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, and one will be in fighting that northeast. एग्जिट पोल पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आ गए हैं या आने वाले हैं। कांग्रेस की जीत मतलब INDIA अलायंस की जीत है। कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आ रहे हैं और आ गए हैं, ये कहने के लिए कोई ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का विजय यानी इंडिया अलायंस का विजय, मैं ये मानता हूँ। चाहे बहुत सी जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया अलायंस के जो इस राज्य में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी है, सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। वो अगर चुनाव जीत रही है तो उसका मतलब है इंडिया अलायंस चुनाव जीत रही है। राहुल गांधी जी की लीडरशिप में,
प्रियंका गांधी जी की लीडरशिप में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की लीडरशिप में। यही मोदी जी और अमित शाह जी थे ना 2014 से बोल रहे थे, कांग्रेस मुक्त भारत की गर्जना कर रहे थे, लेकिन इस 5 राज्य ने आपका पसीना छोड़ा। वहीं उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट और जोरम पीपल पार्टी एक दूसरे के टक्कर में हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के हाथ बिल्कुल खाली नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े चाहे कुछ भी हो, कुछ भी कहे, हर पार्टी अपने आप में आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई दे रही है और नतीजे आने में भी अब ज्यादा दिन नहीं, बस एक दिन का इंतजार है। So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.